हमारे शरीर में चौबीसों घंटा एसिड जनरेट होती रहती है। हम जो भोजन करते हैं उससे सेलुलर एक्टिविटी होती है और उससे आपकी बहुत सारी एसिड जनरेट होती है शरीर में, और वो एसिड सबको एलिमिनेट करना पड़ता है शरीर से बाहर, क्योंकि आपकी लंबी समय तक एसिडोसिस आपकी शरीर में होती रहे तो इससे बहुत सारे निगेटिव इफ़ेक्ट आ सकती है। जैसे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को गड़बड़ कर सकती है, एरिथमिया हो सकती है, सीएनएस में आपकी इफ़ेक्ट आ सकती है जैसे लेथार्जी, ड्राउजीनेस जैसी हो सकती है। उसके बाद ये बोन को डिमिनरलाइज कर देती है, उसके कारण से बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और बहुत सारे इफ़ेक्ट है, निगेटिव इफ़ेक्ट है। तो हमें प्रकृति ने एसिड को बाहर फेंकने के लिए दो ठो मेन ऑर्गन दी है। एक तो हो गई लंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मार्फत हम बाहर फेंकते हैं, और दूसरी किडनी हो गई। तो किडनी की तीन ठो भाग जो है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट, ये तीन ठो जो पोर्शन है नेफ्रॉन की, वो मेन प्लेयर है आपकी एसिड को बाहर फेंकने की। और वो तीनों भाग में से जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि मान लीजिए प्रॉक्सिमल ट्यूबुल ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट ठीक है, और डिस्टल ट्यूबुल की सेल जो है से डैमेज हो गई किसी टॉक्सिन्स की वजह से, किसी ड्रग्स की वजह से, या फिर एमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, जोग्रन सिंड्रोम, एसएलई, कोई भी वजह से मान लीजिए डैमेज हो गई तो आपको एसिडोसिस सीवियर हो सकती है। मान लीजिए आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूबुल की जो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन करने वाली सेल की डैमेज हो गई तो उतनी ज़्यादा एसिडोसिस आपकी नहीं होगी। कलेक्टिंग डक्ट में डैमेज हुई है वो सेल तो, या फिर आपकी अल्डोस्टेरोन की मात्रा शरीर में कमी हो, ये रेनिन की मात्रा कमी हो, और उसकी वजह से आपको हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म वाली रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रही हो तो उतनी ज़्यादा एसिडोसिस नहीं होती है। लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के सेल में जो हैम्पर होती है और उससे जो एसिडोसिस होती है वो ज़्यादा सीवियर होती है। तो इस रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के संबंध में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट डिरेंजमेंट होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या क्या होता है, कैल्शियम स्टोन, ये सब के संदर्भ में मैंने एक ठो वीडियो आज बनाई है, वो सब आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट में रख दिया है। और ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, और इसकी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा फिर।